नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एक्सपेरिमेंट 16 यानी कि 16 प्रयोग 16वां जो आप देख पा रहे हैं ये हम लोग सीखेंगे। इसके पूर्व हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट बताया है, वहाँ आप जाके प्लेलिस्ट में आप तैयारी कर सकते हैं और पीडीएफ नोट्स भी अपना बना सकते हैं। कई बच्चे हमसे कमेंट बॉक्स में यह पूछ रहे हैं कि सर हमें ये पीडीएफ कहाँ से मिले, तो हम आपको यह बताना चाहते हैं तो हमारे आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप एक लिंक मिलेगा, नंबर मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो मित्रों, जो आपका 16वां एक्सपेरिमेंट है, 16वां प्रयोग है, यहाँ पर देखिए किससे रिलेटेड होगा, किससे संबंधित होगा। यहाँ पे हम आपको पूरा पीडीएफ दे देंगे। देखिए किस किस से रिलेटेड होगा, जैसे सिद्धांत है ये सब आएंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारा कैलकुलेशन है। फिर इसमें आ जाएगा आपका गणना। ठीक, गणना के बाद जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है परिणाम, रिजल्ट, सावधानियां और संभावित त्रुटि। इतना ही मित्रों आपका एक्सपेरिमेंट है, इसके आगे नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो आपका उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, किससे रिलेटेड है आपका 16वां एक्सपेरिमेंट। किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी अथवा एनपीएन यानी R1 ट्रांजिस्टर के लिए अभिलाक्षणिकों का अध्ययन करना तथा धारा एवं वोल्टता लाभ का मान ज्ञात करना। ये मित्रों आपका एक्सपेरिमेंट है, ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। 16वां एक्सपेरिमेंट इसी से रिलेटेड होगा। और अगर ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको किस किस उपकरण की आवश्यकता होगी, जरा ये देख लीजिएगा। आवश्यक उपकरण जैसे ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में एक पीएनपी अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक 3 वोल्ट की बैटरी, एक 30 वोल्ट की बैटरी, 2 उच्च प्रतिरोध के धारा नियंत्रक, 0 से 3 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर, एक 0 से 30 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर, एक 0 से 15 माइक्रोम यहाँ पर देखिए मीटर एक, और इसके बाद आगे भी है मिलीमीटर में 2 वर्गीय कुंजियां, संयोजक तार, रेगमाल आदि। इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी जब आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तब। अब देखिए सिद्धांत में क्या आ जाता है, थियरी में क्या आ जाएगा आपका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। थियरी में आपका आ जाता है ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास से आधार एवं उत्सर्जक टर्मिनलों को निवेशी परिपथ में तथा संग्राहक उत्सर्जक टर्मिनलों को निर्गत परिपथ में जोड़ते हैं। राइट। इसके बाद देखिए इसमें क्या आता है मित्रों, निवेश अभिलाक्षणिक वक्र, निर्गत, आउटपुट, संग्राहक, उत्सर्जक, वोल्टता VCE के नियत मानों पर निवेशी आधार उत्सर्जक वोल्टता VBC एक निवेशी आधार धारा के मध्य खींचे गए वक्रों के समूह उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यासों में ट्रांजिस्टर के। फिर आगे देखिए इसमें क्या आता है, निवेशी आउटपुट अभिलाक्षणिक कहलाता है। अब देखिए इसमें मित्रों ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध दिया है। यहाँ पर देखिए जो इनपुट रेजिस्टेंस जो दिया है ये आपका दिया है, ये वैल्यू जो होता है नियत होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बनाया है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है, निवेशी आधार धारा IB के नियत मानों पर निर्गत संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता VCE एवं निर्गत संग्राहक धारा IC के मध्य खींचे गए वक्रों के समूह उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर के निर्गत अभिलाक्षणिक कहलाते हैं। ट्रांजिस्टर का निर्गत जो प्रतिरोध है, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है RO, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं IB नियत सेकंड। अतः ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में प्रतिरोध लाभ रेजिस्टेंस अगेंस्ट R0/R1, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। राइट। इसके बाद देखिए मित्रों जो धारा लाभ है यहाँ पे कितना है, तो ये आप फार्मूले में रख के आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। समीकरण 5 तक यहाँ आपको बनाना है, फिर आप आ जाइए ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण में। प्रेक्षण में देखिए क्या आ जाता है आपका, निवेश अभिलाक्षणिक वक्र के लिए आधार धारा तथा संग्राहक धारा के लिए सारणी। तो ये सारणी दी गई है, सारणी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको बनाना है। इसके बाद आप देखिए जो B नंबर में आ जाता है, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के लिए, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के लिए संग्राहक विभव तथा संग्राहक धारा के लिए सारणी। ठीक, ये मित्रों अलग था
और ये अलग है। ठीक, तो दोनों का आपको कॉलम बना के अपने कॉपी में नोट डाउन करना है प्रैक्टिकल फाइल में। इसके बाद आपका आ जाता है गणना, कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख पा रहे हैं कैलकुलेशन कैसे किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये कैलकुलेशन है निवेशी प्रतिरोध R1 के लिए, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना है, राइट। और मित्रों देखिए, हम आपको PDF दे दे रहे हैं, यहाँ से अपना नोट्स बनाएंगे और बाकी अपने टीचर की सहायता से वहाँ एक्सपेरिमेंट करके आप समझेंगे। ठीक, और मित्रों आप जानते हैं प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बिना प्रयोग के सही तरीके से हम नहीं समझा सकते। निर्गत प्रतिरोध RO के लिए, राइट, ये पूरा आपको वैल्यू लिखना है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, और भी है यहाँ पे, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है मित्रों परिणाम। परिणाम आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी रिजल्ट का। जब तक आप परिणाम नहीं लिखेंगे तब तक वह प्रैक्टिकल पूर्ण होगा ही नहीं। दिए हुए उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर के लिए धारा लाभ B बराबर 20 तथा वोल्टता लाभ AB बराबर 1000, राइट। फिर आगे देखते हैं सावधानियां, प्री कैलकुलेशन। आप जानते हैं सावधानियां, कोई भी एक्सपेरिमेंट यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो सावधानी का ध्यान रखना अति आवश्यक है, नहीं तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। पहला सावधानी क्या है, सभी संयोजक तार ठीक प्रकार से कसे हुए होने चाहिए। सभी संयोजक तार, परिपथ में प्रवाहित विभव भंजन वोल्टता से कम होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही, परिपथ में प्रवाहित विभव भंजन वोल्टता से कम होना चाहिए। इसके बाद क्या है, अभिनति को ठीक प्रकार से जांच लेना चाहिए। अभिनति जो है ठीक प्रकार से जांच लेना चाहिए। ट्रांजिस्टर का संयोजन विच्छेद के समय आधार वोल्टता को सबसे पहले विच्छेदित करना चाहिए, राइट। जो आधार वोल्टता है उसे सबसे पहले आपको विच्छेदित करना चाहिए। फिर देखिए संभावित त्रुटियां क्या है, पॉसिबल एरर में दिया हुआ ट्रांजिस्टर जो है दोषपूर्ण भी हो सकता है, संयोजक ठीक प्रकार न कसे हो ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए मित्रों, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद।